नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक। कल की क्लास में अपन ने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ लिया था और हल्दी घाटी के युद्ध में बेसिक क्लियर किया था और मैंने कहा था कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के बारे में बोला था महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन महत्वपूर्ण तथ्य हल्दी घाटी के युद्ध में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है हल्दी घाटी के युद्ध में। अब हल्दी घाटी के युद्ध में अगर उपनाम की बात करें अपन, हल्दी घाटी के युद्ध के दोस्तों उपनाम क्या क्या थे। इतिहासकार जो थे ना, इतिहासकारों ने अपने हिसाब से उस युद्ध को अलग नाम दिया। जिस प्रकार से चित्तौड़ को खिजराबाद किसने कहा, खिजराबाद भी उसका नाम रखा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा है ना। खैराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद, मोहम्मदाबाद, ये जो अलग अलग शहर थे इस प्रकार का नाम था, उपनाम था अभी। तो हल्दी घाटी युद्ध के उपनामों की बात करें अपन तो उपनाम पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, हल्दी घाटी का युद्ध तो था ही। अब क्या किया, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध है ना। गोगुंदा के बाद में बनास का युद्ध, बनास का युद्ध, बनास के युद्ध के बाद में जड़ व थड़ का युद्ध है ना। खमनोर का युद्ध, क्या, खमनोर का युद्ध। हाथियों का युद्ध, क्या, हाथियों का युद्ध। हाथियों के युद्ध के बाद में आता है अनिर्णायक, क्या, अनिर्णायक युद्ध। तो दोस्तों गोगुंदा का युद्ध, बनास का युद्ध, जल व थल का युद्ध, खमनोर का युद्ध, अनिर्णायक युद्ध है ना। तो दोस्तों अब ये उपनाम थे ये है ना। और एक और उपनाम है रक्त तलाई, रक्त तलाई। तो दोस्तों ये उपनाम थे है ना। तो ये उपनाम थे। अब गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूंनी ने। बदायूंनी ने कहा था कि यह गोगुंदा का युद्ध है। बनास का युद्ध, बनास नदी के किनारे होने पर, क्योंकि ये नदी, बनास जो नदी थी, बनास नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे बनास का युद्ध कहा। जड़ व थल का युद्ध, क्योंकि यह बनास नदी में भी लड़ा गया तो जल मरथल पे भी लड़ा गया, इसी कारण। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल। हाथियों का युद्ध, सर्वाधिक हाथियों का प्रयोग, सर्वाधिक हाथियों का प्रयोग, हाथियों का प्रयोग। अनिर्णायक युद्ध, इस युद्ध में न तो महाराणा प्रताप की विजय हुई और न अकबर की। न तो अकबर महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ सका, न मृत्यु मौत के बाद पकड़ सका। इस युद्ध में हार माने तो मुगल सम्राट अकबर की हार हुई थी। और रक्त तलाई, सर्वाधिक खून बहा था इसमें, इसी कारण से रक्त तलाई कहा गया। ये तो थे दोस्तों उपनाम। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े अपन ने, उपनामों की बात की, ये थे, इतने सारे थे उपनाम। गोगुंदा का युद्ध, बनास का युद्ध, जड़थल का युद्ध, हाथियों का, ये थे महत्वपूर्ण, मतलब जो महत्वपूर्ण उपनाम थे ये थे महत्वपूर्ण। आप गोगुंदा का ध्यान रखिएगा और अबुल फजल ने क्या कहा ये भी ध्यान रखिएगा है ना। बेसिक क्लियर। अब बात करें अपन, तो अगर इन युद्धों की बात करें अपन, तो दोस्तों जो युद्ध था ना, प्रारंभ में पलड़ा भारी किसका था, अकबर का। प्रताप का पलड़ा भारी था, महाराणा प्रताप का पलड़ा सर्वा भारी था, मतलब ये भारी थे। लेकिन एक मुस्लिम था, उसका मित्र था, क्या था, मित्र का। सैयद मित्र का कहता है कि अकबर स्वयं आ रहे हैं, सेना एकजुट हो जाती है, फिर हमला बोल देते हैं, किसके ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर। महाराणा प्रताप गिर जाते हैं युद्ध में, जाला विद्या उनका छत्र धारण करता है और महाराणा प्रताप चले जाते हैं गोगुंदा के जंगलों में, जंगल
गोविंदा के जंगलों में चले जाते हैं। कौन? महाराणा प्रताप। महत्वपूर्ण युद्ध देख लिए, नाम देख लिए। अब आगे की चर्चा करते हैं अपन। आगे की चर्चा करें अपन, देखिएगा मैं आपको दो दुर्गों के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। एक तो था मैगजीन दुर्ग, और एक था मांडलगढ़ दुर्ग। क्या? मांडलगढ़ दुर्ग, है ना। मांडलगढ़ दुर्ग था दोस्तों। ये मांडलगढ़ दुर्ग की विशेषता बताता हूं मैं आपको। मांडलगढ़, अब मांडलगढ़ की विशेषता क्या थी कि जो मांडलगढ़ दुर्ग था, यहां रूपरेखा तैयार की गई थी। रूपरेखा तैयार की गई और यहां पर योजना बनाई गई। मतलब दुर्ग की जो मैगजीन दुर्ग था अजमेर में, ये कहां पे है? अजमेर में। और ये कहां है? भीलवाड़ा। जो मैगजीन दुर्ग था, मैगजीन दुर्ग में रूपरेखा बनाई गई थी कि हाँ, हमें हल्दीघाटी का युद्ध लड़ना है। अब मांडलगढ़ दुर्ग में क्या? मांडलगढ़ दुर्ग में 2 माह तक ठहरा था। कौन? मान सिंह। 2 माह ठहरा मान सिंह। 2 माह ठहरा था मान सिंह। दो माह ठहरा मान सिंह और यहाँ रुका था। अपने जो सैनिक थे उनको यहाँ पर शरण दी थी। यही रुके थे 2 वर्ष 2 माह मांडलगढ़ दुर्ग में। अब बात करें अपन बेसिक तथ्यों की, है ना। तो जब युद्ध हो जाता है, जिसके बाद में जो लॉसिंग मतलब युद्ध, अपन हल्दीघाटी युद्ध की चर्चा कर चुके थे, लेकिन आज हल्दीघाटी की युद्ध के आगे के बारे में बताता हूँ कि जो डेरा, बेसिक देखिएगा, महाराणा प्रताप ने डेरा कहाँ डाला? महाराणा प्रताप का डेरा, महाराणा प्रताप ने डेरा डाला था और मान सिंह ने डेरा कहाँ डाला? हल्दीघाटी के युद्ध से पहले। यानी 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर। तो जो डेरा मान सिंह का डेरा था, मान सिंह ने कहाँ डेरा डाला था और महाराणा प्रताप ने डेरा कहाँ डाला था? तो 1 मिनट देखो, ये हो गया। अब देखिए, महाराणा प्रताप ने कहा लोसिंग गांव में, सॉरी लोसिंग गांव में अकबर ने डाला था, लोसिंग गांव में। और लोसिंग गांव कहां पड़ता है? राजसमंद में। राजसमंद में लोसिंग गांव में डेरा डाला था अकबर ने और महाराणा प्रताप ने डाला था मोलेला गांव में। मोलेला गांव, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लेना। आगे देखिएगा, ये दोनों राजसमंद के गांव हैं, इन्होंने अपने अपने डेरे डाले थे। आगे बात करें अपन, जब युद्ध होता है, युद्ध में अपर्याप्त यानी अनिर्णायक युद्ध होता है, महाराणा प्रताप गोगुंदा के जंगलों में चले जाते हैं और वहीं पर वापस अपनी तैयारियां जारी कर देते हैं। तो दोस्तों एक और व्यक्ति था जिसका नाम था शाहबाज खां। शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के पीछे भेजते हैं। कौन? मुगल शासक अकबर। जो वो शाहबाज खां होता है, वह शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। किस पर? शाहबाज खां। शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर। कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लेता है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रताप अकबर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, पढ़ा दिया ना, हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम थे। और महाराणा प्रताप था, महाराणा प्रताप की सेना प्रारंभ में भारी थी। शायद मित्र का कहते हैं अकबर स्वयं आ रहा है, एकजुट हो जाती है मुगल सेना, फिर हमला कर देती है। महाराणा प्रताप युद्ध में गिर जाते हैं और उनका छत्र जाला विदा धारण करता है और उन्हें सुरक्षित अन्य स्थान पर भेज देता है। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें अपन। आगे बात करें अपन, तो जो महाराणा प्रताप होते हैं, प्रताप, एक मिनट रुकना। अब महाराणा प्रताप होते हैं, वो अपनी अस्थायी राजधानी, प्रताप अस्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी असीरगढ़ को बनाते हैं। किसको? असीरगढ़ को, है ना। एक और आदमी होता है शाहबाज का, शाहबाज का, यह महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए इनका पीछा करता है, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है और यानी अकबर के कहने पर, अकबर के आदेश पर पीछा किया महाराणा प्रताप का, पीछा किया। किनका? महाराणा प्रताप का पीछा करता है। शाहबाज का था लेकिन असफल रहा, असफल रहा। कौन असफल रहा? शाहबाज का असफल रहा। अब देखिएगा, एक नोट में लिखना, आप एक चीज में समझाता हूं मैं आपको। अब देखना आप ये नोट्स में, नोट में क्या लिखना है आपको? शाहबाज का एकमात्र मुस्लिम सेनापति, एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया, कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। कुंभलगढ़ पर अधिकार किया किसने? शाहबाज खान। शाहबाज का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया, कुंभलगढ़ पर। शाहबाज का अकबर के आदेश पर महाराणा प्रताप के पीछे जाता है। महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी असीरगढ़ को बनाया। ये थे बेसिक तथ्य। दोस्तों, इनके बाद में जो कुछ छूट गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही। अपन ने महाराणा प्रताप पढ़ा। महाराणा प्रताप के बाद में अपन हल्दीघाटी का युद्ध भी पढ़ चुके थे और यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, विशेषताएं थी, वो भी पढ़ चुके हैं। इनके बाद में अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य सेकंड, यानी कि कुछ और छूटे हुए हैं उनको बारे में कल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।